सलाम। दिस इज पास्टर अर्नेस्ट इकबाल भट्टी। खुदावंद खुदा आपके साथ हो। और मैं नेबर्स बाइबल मिनिस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो एक्सटेंशन है एक्सटेंशन नंबर 1। तो अजीज़ों, आज हम सीखेंगे जंगों के बारे में। इट्स ऑल अबाउट द वॉर्स, जंगों के बारे में। आज आप देखते हैं कि रशिया का यूक्रेन के साथ, हमारे प्यारे हर दिल अजीज़ मुल्क पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ और ऑलमोस्ट इंडिया के साथ, और आप देखते हैं कि इसराइल का पहले गाज़ा, उसके बाद वेस्ट बैंक और ईरान और साथ में तुर्की के साथ भी ऐसा घमासान होने को है। और फिर आप देखते हैं एक और बात कि चाइना के साथ जो ताइवान है, वहाँ पे भी अमेरिका की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सारा इस दुनिया के अंदर जंगों का माहौल बनने को है। तो अजीज़ों, आज जो हम सीख रहे हैं जंगों पे, बाइबल में याद रखिएगा द ग्रेट वॉर्स 3 है, 3 जंगें। पहली हरमजदून की जंग, दूसरी यहोशफत की जंग और तीसरी जूज माजूज की जंग। पहली जो हरमजदून की जंग है, मेरा ये ईमान है कि उसका माहौल बन रहा है, लेकिन खुदावंद सब बेहतर जानता है। खुदावंद ने इस कलाम खुदा को हमें सौंपा था कि हम इन निशानियों को देखकर समझ सकें। तो आइए मरकजी आयत की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक हमारा जंग है। तो हम देखेंगे हमें कौन सी जंग के बारे में सीखना और सिखाना है। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों के नाम का और उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं ता 17वीं आयत तक। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मन्नत करते रहो। इस घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन आमीन। अजीजों, आप देखते हैं कि 3 जंगों का जिक्र है, लेकिन हम जो 7 साल मुसीबतों में 2 जंगें आएंगी उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे वक्त को मद्देनजर रखते हुए। हरमजदून की जंग और यहोशफत की जंग, इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको पॉइंट वाइज सीखेंगे तो यह आपको आसानी होगी। वरना मुकाशफा की किताब में जो आगे पीछे गटमट किया गया है सारा काम, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और कंफ्यूज होने के बाद आप बाइबल को पढ़ना भी छोड़ सकते हैं। तो बाइबल को पढ़ने के लिए आप पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख लें ताकि आपको आसानी रहे समझने की। मिसाल के तौर पे हरमजदून की जंग में क्या क्या वाकयात होंगे और यहोशफत की जंग में क्या क्या वाकयात होंगे। हरमजदून की जंग में सबसे पहले आपने याद रखना है कि 20 करोड़ की फौज होगी। उस 20 करोड़ की फौज में से 1/3 फौज खत्म कर दी जाएगी, मार दी जाएगी खुदा के वसीला से, और ये 1/3 बनते हैं 6,66,66,666। उसके बाद आप देखते हैं झूठा नबी हैवान और अज़दा इन सारी फौजों को बुलाएगा और 3.5 दिन तक ये जंग चलेगी। और ये मशरिक की तरफ से आएंगे और 3.5 साल के आखिर में, 7 साल मुसीबतों का 3.5 साल का आखिर है, उसमें ये जंग होगी जिसमें एलिया और मूसा की लाशों का भी जिक्र है। और अजीजों, याद रखिएगा इन सब से खुदा खुद लड़ेगा जैसे वो जंग के दिनों में लड़ता था। और ये जंग जो है यरूशलेम के अंदर नहीं होगी, ना इसराइल के अंदर, क्योंकि वो अभी तो छोटा सा मुल्क है। तो ये इसके बाहर जो गिरदो नवा है शहर है, वहां पर ये जंग होगी। और जो जंग होगी उस जगह का नाम मैगिडो मजदोन रखा गया, आप पढ़ सकते हैं कलाम हक में से। और इसी तरह यहोशफत की जो जंग है उसमें से आप पॉइंट वाइज ले लेते सारी चीजें, तो खुदा इन्हें खुद बुलाएगा जंग लड़ने के लिए और ये अनकाउंटेबल फोर्स होगी, इसकी कोई तादाद नहीं होगी। ये रेत की मानित और आसमान के सितारों की तरह होगी और ये सभी मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे आप पढ़ सकते ज़िक्रिया 14 बाब में कि इनके चश्म खानों में ही इनकी आंखें गल जाएंगी। और उसके बाद आप देखते हैं एक न्यूक्लियर वॉर, ऐसा उस टाइप का वॉर होगा जो खुदा इनको मारेगा, उसी वक्त खत्म हो जाएंगे पलक झपकते, या फिर जस्ट लाइक दैट। उसके बाद अजीजों पूरी दुनिया से बुलाए जाएंगे और कुछ ही सेकंड्स में ये जंग खत्म होगी और तब एक ग्रेट फसा, द ग्रेट फीस्ट होगी, द ग्रेट पास ओवर होगी। ये जो बड़ी फसा है, जो अजीम फसा है, ये परिंदों की ज़ियाफत होगी। और उसके बाद आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह परिंदों की ज़ियाफत से पहले खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, इस यहोशफत की जंग को लड़ेंगे, इनको मारेंगे। उसके बाद इन लाशों के ऊपर जो ज़ियाफत होगी वो परिंदों की ज़ियाफत होगी। यीशु मसीह 1000 साल बादशाही करेंगे और यहोशफत की जंग जो है ये यहोशफत की वादी में होगी। तो अजीजों, आप देखते हैं
کلام خدا میں جو ہم نے مرکزی آیت پڑھی، ہمیں کیسے جنگ لڑنی ہے؟ ہمیں روح کی جنگ لڑنی ہے. I'm talking about the spiritual warfare. ہمیں روحانی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جس میں ہم نے 7 ہتھیاروں کے بارے میں پڑھا: سچائی، صلح، راست بازی، ایمان، نجات، روح کی تلوار اور روح سے بلا ناغہ دعا کرنا. عزیزو، اس روح کی تلوار کو لے لیں. یہ آپ کو سارے حل کرنے بتا دے گی کہ کیسے شیطان ابلیس سے ہمیں لڑنا ہے. یاد رکھے گا، جو انسان تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا. ہمیں تلوار سے کسی کو نہیں مارنا، ہمیں خدا کی 2 دھاری تلوار سے روحوں کو بچانا ہے. تو اس 2 دھاری تلوار کو اپنے ساتھ لیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ روحوں کو بچائیں. جیسے روح آپ کی بچی، آپ بھی بچ جائیں اور آپ یسوع مسیح کی خفیہ آمد میں آسمان پر اٹھائے جانے والے ہو، تاکہ سارا مصیبتوں کا دور آپ پر نہ ہو. سو کلام خدا آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. آپ زندہ خدا میں بڑھتے چلے جائیں اور روح کے ہتھیاروں کو، جو کہ 7 ہتھیار ہیں، کامیت کا عدد ہے، انہیں اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور انہیں چلانے کے لیے خدا روح القدس کو مانگے. جے مسیح کی خدا آپ کے ساتھ ہو.